नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है कि 2 दिन पहले ही बोला था कि मार्केट गिरने वाला है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस का कमाल है और ये इस चैनल पर इस तरह के एनालिसिस दी जाते हैं जो आपको पहले ही बता देती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, जिससे कि आप अपना जजमेंट सही ले पाएँ। विश्वास नहीं हो रहा? ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको अपनी 8 दिसंबर की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्या कहा था। ओके, सो ये देखिए, ये मेरी 8 दिसंबर की वीडियो है और ये टाइम ऑलमोस्ट 6:25 के आसपास में है, जिसमें मैंने बताया था कि पुतिन विजिट और आरबीआई के रेट कट की पॉलिसी के बाद जो मार्केट में मोमेंटम मिलना था वो मिल चुका है और यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है। मेरा ये मानना था, मेरी अप्रोच ये थी। सो मैंने व्यूअर्स को बताया था कि आप लोग अपने प्रॉफिट यहाँ पर जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे होंगे, आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में 8 दिसंबर को मैंने ये प्रेडिक्शन की थी और 9 या 10 दिसंबर को मार्केट में क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा, अब आगे चलते हैं। ओके, सो अभी हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। सबसे पहले तो हमारे सारे व्यूअर्स को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आ गए थे। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग वेट करते रहते हैं वीडियो का, क्योंकि हमारे एनालिसिस से कुछ इस तरह की हो रही है कि लोग वेट करते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि मैंने किस पॉइंट पर अपने जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो जिन लोगों ने हमारे साथ ग्रुप में हमारा कोर्स ले रखा है, उसमें हमने किस तरीके से लोगों के प्रॉफिट बुक कराएं दोनों ही तरफ से। और अगले दिन से मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो मैं एनालिसिस करके जो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पर, वही मैं आगे आप लोग को इसमें दिखाना शुरू करूँगा, जैसे कि आप लोग को और पसंद आए वीडियोस और आप लोग को एनालिसिस पर और भी ज़्यादा विश्वास है। तो अभी देखिए, जब मैंने 8 दिसंबर को ये प्रेडिक्शन किया था कि अब जो मार्केट में जो रॉकेट बनना था वो बन चुका है और अब यहाँ के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देखिए 9 तारीख को मार्केट में एक लंबी सी कैंडल बनी है, ठीक है, और उसके बाद आज भी मार्केट गैप डाउन हुआ था। उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। सो यही होती है एनालिसिस का कमाल, इसी को बोलते हैं। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, हमसे जुड़े रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन द वीडियोज़ प्लीज़। एंड ऑल्सो अगर आप लोग डेली देखते हैं तो मेरी जो पीछे की वीडियोज़ है उसको भी आप अगर बार बार देखेंगे तो आप भी एनालिसिस करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ कि अगर मार्केट गिरेगा तो क्यों गिरेगा, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर उठने की संभावना है तो क्यों है। ये मैं आपको सारी चीज़ें लॉजिक के साथ बताता हूँ, सो दैट कि आप भी जब टाइम एंड अगेन उस वीडियोस को देखेंगे और जब आप वो सिचुएशन मार्केट में आएंगे तो आप अपनी जजमेंट खुद ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, सो अब हम चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में, ये देखने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मार्केट ने कितना, जब मैंने प्रेडिक्शन की थी तो 26,180 से लेके कल ये क्लोज़ कहाँ पर हुआ है 25,960, ठीक है। सो 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए आप, आज खुला ही गैप डाउन था 870 के आसपास, फिर ये और नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर रिकवरी किया और फिर यहाँ से डाउन हुआ है और क्लोज़ कहाँ पर हुआ है 870 के आसपास में क्लोज़ हुआ है। तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का डिप आज भी दिया है। सो बिकॉज आप देखिए कि मोमेंटम ये जो बन रहा था, ये मोमेंटम बना भी था कितने पॉइंट का, यहाँ से लेकर 946 से लेकर ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम बना था और जब ऑब्वियसली वो तो मार्केट को यहाँ से गिरना ही था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए मार्केट, अभी मैं आपको यही समझाता हूँ कि 25,800 जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वहाँ पर आकर मार्केट ने आज बाउंस बैक वहाँ से किया था और वहीं पर मैंने ग्रुप में लोगों की प्रॉफिट बुक करा दिए थे। सो ये देखिए, ठीक है। सो ये जो पॉइंट था यहाँ पे मैंने यहाँ पर लोगों को बोला था कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। नो डाउट मार्केट वहाँ से और भी 60-70 पॉइंट्स और भी नीचे गया, लेकिन वो कोई भी जज नहीं कर सकता है कि मार्केट कितना कर रहा है। हम बस केवल एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो 25,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ
से मार्केट ने दोबारा भी बाउंस करके फिर उसके ऊपर क्लोज दी है। सो अभी देखते हैं कि कल के मार्केट में मार्केट कैसा बिहेव करने की संभावना है। सो सबसे पहले तो रेंज हमारा क्या होना चाहिए कल के लिए। सो रेंज हमारा क्या हो सकता है, देखिए रेंज मार्केट ने खुद ही आपको बना के दिया। एक तो ये 25,800 और ये 25,750। सो क्या रेंज है, 25,750 से 25,800। अगर यहाँ से निकला तो फिर आपका 25,880 और फिर 25,930 और फिर उसका अगर निकला तो 26,000 तक का आपको अप्रोच दिखा सकता है। नीचे के लेवल में आज देखिए इसने 25,750 से अगर नीचे गिरे तो फिर आप 60 to 70 पॉइंट्स का टारगेट बुक करके आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद नीचे में और अगर गिरना शुरू करते 25 तो 60-70 पॉइंट्स और नीचे ट्रेल कर सकते हैं। अदरवाइज 25,674 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा 60-70 पॉइंट्स का टारगेट भी ऑलमोस्ट वहीं पर आ रहा है। सो उस हिसाब से आप अपना इसको प्ले कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक में भी मैंने जिस पॉइंट पर बुकिंग कराई थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सो निफ्टी बैंक में जब मार्केट इस लेवल पर था तब मैंने यहाँ पर जाकर मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। और यहाँ पर जाके मैंने बोला था कि जितने भी लोग अगर कॉल्स सेलर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जाके या फिर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। और देखिए फिर यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया और यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर थोड़ा सा गया है, लेकिन फिर इतना तो कोई भी जज नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 200 डेमा था तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको बुक करवाया था। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी इस तरह से काम करती है। अब कल के लिए क्या जोन और क्या लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो जोन है 59,100 और 59,300। सो ये आप जोन पकड़ के कल काम कर सकते हैं। 59,100, 59,300 इधर निकले तो 59,500 फर्स्ट टारगेट या फिर 450 फर्स्ट टारगेट, जो क्योंकि मैं 150 पॉइंट्स पे बुक कराता हूँ। और 59,600 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर निकलता है तो 58,900 ही पकड़ लीजिए क्योंकि आज का ये बेस लेवल था। तो यहाँ तक मार्केट आएगा और फिर उसके बाद निकला तो 58,700। तो ये आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए निफ्टी बैंक के लिए। अब चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में आपको लेवल का क्या ध्यान रखना है, 84,500 से 84,700 इधर निकले तो 84,300 फिर 84,000 तक मार्केट ड्रैग कर सकता है। और इधर निकले तो फिर 84,900 एंड फिर 85,000 पर एक अच्छा खासा हडल या 200 डे में हडल का काम कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप को चेज ना करें क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी परसों है, सो आपको मैं ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ये देखिए, ये सेंसिबल का चार्ट खुल चुका है ऑप्शन चेन का। और यहाँ पर आप ये देखिए 84,700 पर मार्केट है ऑलमोस्ट 310 और 241। इसका मतलब है कि 500-550 पॉइंट का प्रीमियम अगर ये मार्केट 500-550 पॉइंट मूव करता है तो ये जो लोग स्ट्रगल करके गए हुए हैं इनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है, चाहे वो इधर चाहे उधर। सो
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट 85,200 तक गया तो भी इनको कोई ख़तरा नहीं है, और अगर मार्केट 84,000 तक भी चला गया तो भी ये लोग सेफ रहेंगे जो स्ट्रेडल करके गए हुए हैं। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि कॉल के साइड में प्रीमियम थोड़े ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट। ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है और प्रीमियम्स भी कॉल साइड की तरफ ज़्यादा हैं। सो अब इसको इक्वेट करने के लिए एक बार मार्केट को फिर से गिराया जाएगा और फिर हो सकता है उसे उठाया जाए। सो ये आप ध्यान रखिएगा। कल हो सकता है गैप डाउन ही हो जाए पहले कॉल्स के प्रीमियम को तोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि आज की जो गिरावट थी इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई ऐसी मार्केट में न्यूज़ नहीं चल रही थी। बट हाँ, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन इतना गिर जाएगा उस प्रेडिक्शन के बाद से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, ये मैंने भी नहीं प्रोडिक्ट किया था, वाई टू टेल लाई। बट हाँ, मैंने ये सोचा कि 200-250 पॉइंट की गिरावट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, फिर मार्केट वहाँ से बाउंस कर सकता, और आज बाउंस किया भी है, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, ओके। सो जैसा मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, जो एनालिसिस हम करते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप एंड कॉलिंग बोथ। एंड आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर। काफ़ी अच्छी एनालिसिस आपको करके मिलेगी और काफ़ी लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। एंड फीस बहुत ही मिनिमल है, 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली, जिसमें आपको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन भी दिए जाते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपका वो रिकवर हो जाए, फीस रिकवर हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहें, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।